CBSE क्लास 10 साइंस हमारा चैप्टर है। चैप्टर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। क्लास 10 हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज़ ब्राइन। तो ब्राइन क्या होता है? एक्वस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज नोन एज ब्राइन। हाउ इज ब्लीचिंग पाउडर प्रोड्यूस्ड? गिव अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ट लाइम CaOH होल ट्वाइस। और ये जो क्लोरीन है वो हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ जो हमारा NaCl होता है उससे भी हम लोग ले सकते हैं क्लोरीन, जो कॉस्टिक सोडा के प्रोडक्शन में फॉर्म होता है प्रोडक्ट में। बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपका ये रहा। अब एक बात हम लोग ध्यान रख सकते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर इज रिप्रेजेंटेड एज CaOCl2, इसे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी कहते हैं। दो द एक्चुअल कंपोजिशन इज़ क्वाइट कॉम्प्लेक्स। तो एक्चुअल जो कंपोजिशन होता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, पर हम इसे रिप्रेजेंट CaOCl2 से कर सकते हैं। ठीक है। गिव सम यूजेस ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर। कुछ यूजेस हैं तो NCERT में 3 है, तो 1 जो पहला यूज़ है उसी को मैंने 3 में कर दिया, तो टोटल 5 हो गए। तो सम यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर आर फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री, as a oxidizing agent in many chemical industries to make drinking water free from germs, and for bleaching washed clothes from laundry. अगला है what is the common name of compound CaOCl2। ये NCERT in-text question है। The common name of the compound CaOCl2 is bleaching powder। common name इसका। Name the compound which on treatment with chlorine yields bleaching powder। NCERT इंटेक्स्ट है। तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन हम लोग एक बार अगर यहाँ पर देखें तो Cl2 के संग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऑन ट्रीटमेंट विथ क्लोरीन यील्ड्स ब्लीचिंग पाउडर, या कंपाउंड्स विच ऑन ट्रीटमेंट विथ क्लोरीन यील्ड्स ब्लीचिंग पाउडर इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला है फ्रेश मिल्क हैज़ अ pH ऑफ 6। हाउ डू यू थिंक द pH विल चेंज एज इट टर्न्स इनटू कर्ड? एक्सप्लेन योर आंसर। तो जो फ्रेश मिल्क होता है वो स्लाइटली एसिडिक होता है pH 6 के साथ, और जब वो कर्ड में चेंज होता है तो pH क्या होगा? इंक्रीज़ करेगा, डिक्रीज़ करेगा, सेम रहेगा? तो हमें एक्सप्लेन करना है। NCERT एक्सरसाइजेस का ये क्वेश्चन है, तो देखते हैं। फ्रेश मिल्क हैज़ अ pH ऑफ 6 एज इट चेंजेस इनटू कर्ड एसिडिटी इंक्रीजेस। क्योंकि कर्ड में क्या होता है? कर्ड कंटेन्स लैक्टिक एसिड और वो एसिडिक in नेचर होता है। तो जैसे जैसे वो कर्ड में चेंज करता है वैसे वैसे एसिडिटी, हमारा जो सॉल्यूशन होता है जो वहाँ पर फॉर्म हो रहा है कर्ड, तो एसिडिटी धीरे धीरे इंक्रीज़ होने लगता है। हैंस pH विल डिक्रीज। एसिडिटी इंक्रीज करता है तो pH डिक्रीज करता है। हैंस pH विल डिक्रीज एज फ्रेश मिल्क ट्रांसफॉर्म्स इनटू कर्ड। आप बिल्कुल लैंग्वेज को मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। कैल्शियम फॉस्फेट इज़ प्रेजेंट इन टूथ इनेमल, इट्स नेचर इज़। तो जो कैल्शियम फॉस्फेट होता है उसका नेचर क्या होता है? बेसिक, एसिडिक, न्यूट्रल या एम्फोटेरिक? NCERT एग्जाम्पलर का ये क्वेश्चन है। तो कैल्शियम फॉस्फेट हमारा जो टूथ इनेमल में प्रेजेंट होता है वो बेसिक इन नेचर होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हम लोग नोट में देख सकते हैं। कैल्शियम फॉस्फेट होता है CA3PO4 होल ट्वाइस, और कैल्शियम फॉस्फेट ये सॉल्ट है, तो ये किससे बना है? तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से बना है जो स्ट्रॉन्ग बेस है, और फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 से बना है जो वीक एसिड है। तो हमने देखा था कि जब भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड होगा उससे सॉल्ट जो बनेगा वो बेस का कैरेक्टर ज़्यादा रखेगा, क्योंकि बेस स्ट्रॉन्ग है तो ये बेसिक इन नेचर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कॉमन सॉल्ट बिसाइड्स बीइंग यूज्ड इन किचन कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग। ठीक है। तो बिसाइड्स मतलब कॉमन सॉल्ट साथ साथ, किसके साथ साथ? किचन में यूज़ होने के साथ साथ फूड में रॉ मटेरियल की तरह यूज़ होता है। तो किसके लिए? वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, स्लेक लैम्प। तो अभी हमने डिस्कस किया था ब्लीचिंग पाउडर में डायरेक्टली यूज़ नहीं होता है, Cl2 का यूज़ होता है। ठीक है। तो 2 तो नहीं होगा, तो हम लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर B और ऑप्शन नंबर A नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद स्लेक लैम्प। स्लेक लैम्प हमारा होता है CaOH होल ट्वाइस, तो इसके भी फॉर्मेशन के लिए यूज़ नहीं होता है NaCl। इसका एक फॉर्मेशन हमने देखा था चैप्टर 1 में CaO प्लस H2O के साथ, वो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन था, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आपका 4 भी नहीं होगा, तो बचा C, तो ऑप्शन C होगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन, या आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि जो बेकिंग सोडा होता है उसमें तो हमारा डायरेक्ट NaCl का यूज़ होता है, और वॉशिंग सोडा बस बेकिंग सोडा को हीट करके फिर आगे बनाते हैं, तो वॉशिंग सोडा में भी हम लोग NaCl को रॉ मटेरियल की तरह यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर 1 और 3। ठीक है। तो वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा में हम लोग रॉ मटेरियल NaCl का यूज़ करके बना सकते हैं इन दोनों को। तो कॉमन सॉल्ट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज द रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। ऑप्शन नंबर हमारा C हो गया।
तो इसी के साथ हमारा क्लास नंबर 10 पूरा हुआ। अगली वीडियो में हम लोग क्लास नंबर 11 से कंटिन्यू करेंगे और क्वेश्चन नंबर 67 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे हम लोग NCERT क्लास 10 साइंस चैप्टर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स में आगे बढ़ेंगे।